मुख्यमंत्री मनोहर लाल आउटरीच प्रोग्राम के तहत सीधा जनता के बीच जा रहे हैं। जनसंवाद के माध्यम से जहां लोगों के बीच में ग्रामीण इलाकों में मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रहे हैं, वहीं आउटरीच प्रोग्राम के तहत भी एक अलग ही तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। और इनको आयोजित करने का काम आउटरीच प्रोग्राम के जो प्रमुख हैं पंकज नैन वो कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं। सर, किस तरीके से ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, अभी तक के जो कार्यक्रम जो हो गए हैं उनके बारे में भी बताइए, और आगे आउटरीच प्रोग्राम के तहत मुख्यमंत्री क्या कुछ कार्यक्रम करने जा रहे हैं? सीएम साहब सीधा ये चाहते हैं कि ना केवल हमारे अधिकारी बल्कि हमारे जो बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जनता से जाकर सीधे मिले और उनसे जुड़ाव हो, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान भी हो सके और उनसे सुझाव भी ले सके कि किस तरीके से बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हम चला सकते हैं। इसी के तहत हरियाणा उदय के नाम से एक पब्लिक आउटरीच का प्रोग्राम हमने शुरू किया है। इसके दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट जिलों में लागू हो रहा है, जहाँ जिले के सभी डिप्टी कमिश्नर्स, वहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस, वहाँ के एसपीज़ अपने अपने एरिया में पब्लिक आउटरीच हरियाणा उदय के नाम से अपने अपने कार्यक्रम चला रहे हैं। और इसका जो दूसरा भाग है वो मुख्यमंत्री जी खुद जो बड़े प्रोग्राम्स हैं उनमें जाकर कर रहे हैं। अभी तक 8 या 9 प्रोग्राम हमने डिप्टी कमिश्नर्स को दिए हैं। वो उसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पौंड क्लीनिंग का है, गांव के जनसंवाद का है, खेलों की लीग ऑर्गेनाइज़ करवाने का है। इस तरीके के काफ़ी कार्यक्रम डिप्टी कमिश्नर को दिए हैं। और पुलिस के हिस्से भी इसी तरीके के कार्यक्रम, जैसे राहगिरी का प्रोग्राम है, मैराथन्स के प्रोग्राम है, साइक्लोथॉन के प्रोग्राम है, या ऐसे गाँव जहाँ नशे का प्रसार काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर खेलों के प्रोग्राम हैं, वो हमारे जो जिलों के एसपी हैं या सीपी हैं वो कर रहे हैं। इसके तहत एक पहली समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री साहब ने अभी कल ही ली थी और काफ़ी जिलों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हज़ारों की संख्या में लोगों से सीधे जाकर डीसी और एसपी मिले हैं। ना केवल उनकी समस्याओं का समाधान हुआ बल्कि एक इनफॉर्मल रिलेशन भी उनसे बना है। जो दूसरे कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री साहब खुद कर रहे हैं। अमूमन ये बड़े कार्यक्रम हैं, इनमें 4 या 5 बड़े कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं। राहगिरी गुरुग्राम में हो चुका है, राहगिरी करनाल में भी पिछले हफ्ते हुआ था, काफ़ी बड़ा कार्यक्रम हुआ। अभी नशे को लेकर राज्य भर के तमाम एसएचओज़, मुंशी और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिले, साधु संतों से मिले, और एक नशे के ख़िलाफ़ भी उन्होंने हरियाणा उदय के तहत मुहिम चलाई। और एक अभी बड़ा प्रोग्राम इसी संडे को हम पंचकुला में राहगिरी का करने जा रहे हैं। जी सर, नशे की आपने यहाँ पर बात की क्योंकि बड़ी चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी काफ़ी चिंता करते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम हरियाणा उदय के तहत पंचकुला में ही आयोजित किया गया था। इसमें खेलों की भागीदारी तो बनाई गई है, लेकिन वो निरंतर उस खेल के माध्यम से डाइवर्ट रहे व्यक्ति, इन तमाम चीज़ों को कैसे ध्यान में रखा जाएगा? केवल 1 दिन का प्रोग्राम या 2 दिन का प्रोग्राम ना रह जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा। खेल एक ऐसी चीज़ है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि जो हमारे राज्य के नौजवानों की पॉजिटिव एनर्जी को डाइवर्ट कर सकता है। अगर आप देखें बाकी राज्यों के कंपैरिजन में, अगर हमारे यहाँ नशा थोड़ा कम है, वो इसी कारण से है कि यहाँ के बच्चे खेलों में बहुत ज़्यादा है अगर हम आस पड़ोस के राज्यों से तुलना करें। तो इसे देखते हुए इसको 1 या 2 दिन का कार्यक्रम ना देख के, अभी क्योंकि मौसम थोड़ा गर्मी का है, आगे हम बड़ी बड़ी मैराथन्स भी स्पोर्ट्स विभाग के माध्यम से ऑर्गेनाइज़ करवाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारे पब्लिक आउटरीच हरियाणा उदय के प्रोग्राम हैं उनमें दोनों में कंपोनेंट खेल का ज़रूर है, चाहे डिप्टी कमिश्नर का जो हरियाणा उदय का प्रोग्राम हो या फिर एसपी का हो। और अभी आप देखेंगे कि गुरुग्राम ने स्पोर्ट्स लीग शुरू कर दी है, करनाल ने स्पोर्ट्स लीग इस तरीके की शुरू कर दी हैं, और 3 या 4 हिसार में इस तरीके के प्रोग्राम अभी शुरू हो गए कि जो भी नशे से ज़्यादा जहाँ प्रसार है जिन गाँवों में, उनमें स्पोर्ट्स के माध्यम से लोगों के बीच में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जा रहा है। बिल्कुल यही आपने बात का जिक्र किया, और हरियाणा के लिए जब ये जिक्र आता है खेल का तो गौरव की बात होती है। हरियाणा के जो मेडल विनर खिलाड़ी हैं, क्या उनको भी प्रोत्साहन करने के लिए कुछ कार्यक्रमों में आपका लाने का, जैसे कि नीरज चोपड़ा हो गए या हमारे जो और बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं, रेसलर हैं, उनको भी आप इन प्रोग्रामों के अंदर शामिल कराने का प्रयास करेंगे? ना केवल उनको शामिल करवाने का प्रयास करेंगे बल्कि उनसे हमारे युवाओं को मोटिवेट भी करवाएंगे। अभी जो हमारे बड़े प्रोग्राम दोनों हुए, चाहे गुरुग्राम राहगिरी हो, करनाल राहगिरी हो, वहाँ पर जो लोकल हमारे इंटरनेशनल प्लेयर थे, मनु भाकर गुरुग्राम में आई थी, शिवानी कटारिया गुरुग्राम में आई थी, हमारे ओलंपियन हैं ये। इसके साथ साथ करनाल के प्रोग्राम में नवीन जी आए थे, जो ना केवल हैंडबॉल के हमारे कैप्टन हैं इंडियन टीम के, बल्कि एक अच्छे गायक भी है, बड़े टैलेंटेड हमारे
हरियाणा के बच्चे हैं वो। तो यहाँ पर परसों जो कार्यक्रम हो रहा है हमारा पंचकुला में, वहाँ पर भी जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर पंचकुला से हैं वो ज़रूर कार्यक्रम में आते हैं। तो दो तरीके से, ना केवल वो जनता को आकर मोटिवेट करे, बल्कि इस नशे के खिलाफ मुहिम को खेलों के माध्यम से और भी आगे लेकर जाए। रंग दे बसंती आपने थीम रखी है पंचकुला के इस कार्यक्रम की, क्या कुछ इस थीम को रखने की वजह है और इससे इस संदर्भ में क्या वहाँ और देखने के लिए मिलेगा? कितने बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा? पहले दो जो कार्यक्रम हुए थे उसमें रोड सेफ्टी को लेकर थीम रखी थी। इसमें थोड़ा सा बदलते हुए देशभक्ति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है और इसमें देशभक्ति का थीम हम करना चाहते थे, उसी के लिए रंग दे बसंती थीम किया है। उसी के रंग में ये पूरा प्रोग्राम रंगा हुआ जब आप आएंगे नज़र आएगा। सुबह 6 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 8:30-9 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। जनसंवाद की भी आपने बात की, जो अफसर हैं, चाहे वो डीसी हैं, चाहे एसपी सीपी हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं खुद भी कर रहा हूँ जनसंवाद, मंत्री भी कर रहे हैं, तो ये अधिकारियों का जनसंवाद जो है उसकी क्या रूपरेखा रहती है? अधिकारी जो अपना जनसंवाद करते हैं वो हरियाणा उदय के तहत कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल जनसंवाद नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जनसंवाद है, जहां वो लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को का किस तरीके से इसके अंदर ही मिलने का कार्यक्रम है या वो भी लोगों के बीच में, गाँव में या फिर कस्बे में जाकर के? हरियाणा उदय के तहत जितने भी कार्यक्रम हैं उनमें ऑफिस के अंदर का कोई भी कार्यक्रम नहीं है। ये सारे के सारे प्रोग्राम पब्लिक आउटरीच के हैं और सारे के सारे अधिकारी बिल्कुल फील्ड में जाते हैं। दो बड़े अच्छे एग्जांपल दूंगा मैं, पानीपत का अभी जो चल रहा है और हमारा जींद का जो चल रहा है, वहाँ अधिकारी ना केवल जनता के बीच में जाते हैं, रात को वहीं पर गांव में जाकर सोते भी हैं और जिस भी गांव में जाते हैं उस गांव की सारी प्रॉब्लम उस दिन जो आती है उनका मौके पर समाधान कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा हमारा पब्लिक आउटरीच का जो जनसंवाद का कार्यक्रम है वहाँ पर चल रहा है और इसी को देखते हुए बाकी ज़िले भी इस तरीके का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। यानी ये गवर्नेंस से जुड़ा हुआ, मुख्यमंत्री से सीधे कनेक्ट करने का आपका हरियाणा उदय और ये आउटरीच का जो कार्यक्रम है पूरे प्रदेश में चल रहा है? जी, हरियाणा उदय का मकसद ही ये है कि हमारे अधिकारी हमारी जनता से उसी लेवल पर जाकर बातचीत करें जिस लेवल पर हमारी जनता है, ना कि एक फॉर्मल ऑफिस के एनवायरनमेंट में उनके साथ बातचीत करें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। पंकज नैन आईपीएस हैं, लेकिन इससे पहले भी चाहे वो खेलों की बात करें तो खेल विभाग में निदेशक भी रहे हैं। मौजूदा समय में आउटरीच प्रोग्राम जो है सरकार का हरियाणा उदय का, उसे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें अधिकारियों का सीधा कनेक्ट जो है वो जनता के साथ रहेगा। साथ ही साथ नशे की गर्त में जो युवा जा रहा है उसे बाहर निकालने के लिए और अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से गवर्नेंस देने का काम भी इन तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन शरद के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।